तो दोस्तों आज की इस मूवी में तुम देखोगे एक ऐसी हवसी लड़की को जिसे लग जाता है अपने ही एक फ्रेंड के लॉलीपॉप का चस्का। जिसके बाद जब उसका फ्रेंड अपने लॉलीपॉप की सप्लाई बंद करता है तो भाई साहब वो उसके लॉलीपॉप को प्राप्त करने के लिए किस किस हद तक चली जाती है और कैसे कैसे कहां कहां और किस किस पोजीशन में वो उसके लॉलीपॉप का टेस्ट उठाती है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु, तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज आगे भी देखनी है ना? अगर देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो, वरना कोई बात ही नहीं। और हाँ, मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। खैर, मूवी का नाम है यू गॉट मी और ये रिलीज हुई थी ईयर 2017 में। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं दो मूवी के मेन कैरेक्टर, एक टायलर और दूसरा उसकी गर्लफ्रेंड एलिसन। हालांकि इन दोनों के रिलेशनशिप को अभी बस 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस बीच इनका प्यार इतना ज्यादा गहरा हो गया है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए मरने और मरवाने के लिए भी तैयार हैं। खैर, इसी चलते एक दिन हम इन्हें एक पार्टी में देख पाते हैं जहां पर ये लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एलिसन को उसे उसका कुछ समय पुराना फ्रेंड मिल जाता है, जो कि एलिसन से बातें करते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी पार्टी बड़ी सूखी सूखी जा रही है, मतलब तुमने अभी तक लिया नहीं? आई मीन अल्कोहल नहीं लिया, ये पूछ रहा है वो। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि एलिसन जिस बंदे को अपना फ्रेंड बता रही है, एक्चुअल में वो 6 महीने पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। और इसी वजह से उसे पता है कि एलिसन ड्रिंक भी करती है, और ये बात एलिसन ने टाइलर को नहीं बताई थी, जिस वजह से उसकी फटके 4 हो जाती है और वो उसे किसी तरह से दूरियां बना करके वापस टाइलर के पास आ जाती है। जिसके कुछ देर के बाद टाइलर उसके लिए कुछ लेने जाता है, तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात उसी बंदे से हो जाती है, जिस पर वो उसे बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या एलिसन, और बताओ तुमने कितनी बार उसकी पलटा के ली। अब ये बात सुन करके टाइलर की फटके 4 हो जाती है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बोल रहा है। पर इससे पहले कि वो उसका मुंह तोड़ पाता, बंदा पहले ही उससे बता देता है कि अरे यार बुरा मत मानना, मैंने ली है ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक्चुअल में 6 महीने पहले ये मेरी ही गर्लफ्रेंड थी, और भाई साहब क्या तगड़ा देती है, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ये सारी बातें सुन करके टाइलर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन बंदा करे भी क्या, और खुद ही मार करके, मतलब खुद का मन मार करके वो एक साइड में खड़ा हो जाता है। और यहीं पर उसे एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम हॉली है। हालांकि ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड नहीं है, बस एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर हॉली उसे बताती है कि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हो गया, जिस वजह से मेरी फटी पड़ी है, तुम्हारी भी फटी फटी से लग रही है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? जिस पर वो बताता है कि हाँ, अभी अभी मैंने अपने लगवा लिए हैं, जिस वजह से मेरी भी ऐसी फटी फटी कंडीशन है। खैर, ज्ञान की बातें खोदने के बाद जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर एलिसन उसे ढूंढते हुए आती है और टायलर से बोलती है कि मैंने तुमसे कुछ मंगाने को कहा था और तुम यहाँ पर बैठ करके मुट्ठियां मार रहे हो। ये सुन करके टायलर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, 6 महीने पहले ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और इसने तुम्हारी गर्म गुफा को गर्म गोदाम बना दिया है, और एक तुम हो कि पिछले 6 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, मतलब प्यार तक सब कुछ दिया, जो देने वाला था वो तुम्हें आज तक नहीं दे पाया क्योंकि तुमने लिया ही नहीं। मतलब तुम सबको बांटो और मेरी बारी आए तो मुझको डांटो। अब भाई साहब कोई भी बंदी ये सुनेगी तो उसकी फायर तो हो ही जाएगी। ठीक ऐसा ही होता है एलिसन के साथ, और उसकी फायर हो जाती है और यहीं पर उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। जिसके कुछ देर के बाद टाइलर जब पार्टी से बाहर निकला तो यहाँ पर एक बार फिर से उसे हॉली मिलती है। तो यहाँ पर वो हॉली से बताता है कि हाँ, मेरा भी ब्रेकअप हो ही गया। जिसके बाद हॉली उसे कहती है कि टेंशन मत लो, आओ तुम्हें मैं जन्नत दिखाने चलूं। जिसके बाद वो उसे ले जाती है एक क्लब में। अब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये जन्नत है तो ना 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 बाबू, क्लियर कर दें कि ये जन्नत नहीं है, यहाँ पर तो वो बस हिलाने लाई है, कमरिया हिलाने लाई है। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाती है। पूरी रात अलग अलग पोजीशन में पटक के पेलम पाली होती है, और अगली सुबह जब टाइलर सो करके उठता है तो उसकी भाई साहब फटके हाथ में आ गई, क्योंकि वो एक इतने बड़े घर में था कि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो वो हॉली से पूछता है, जिस पर हॉली उसे बताती है कि हाँ, ये घर उसके अंकल का है, और यहाँ पर तो वो बस उसकी फैमिली के साथ केयर टेकर के रूप में रहते हैं। इसके साथ साथ वो टाइलर को अपनी कुछ फोटोज भी दिखाती है जो कि उसने क्लिक की थी, और टाइलर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि हॉली एक काफी अच्छी फोटोग्राफर है। खैर, कुछ देर तक ज्ञान की बातें पेलने के बाद वो लोग अपना गार्डन वगैरह घूमते हैं, जिसके कुछ देर के बाद इनका फिर से मूड बन जाता है, और एक बार फिर से टाइलर हॉली को अपनी गोद में उठा करके रूम में ले जा करके दीवार से चिपका करके उसे दीवार में चिपके ही अपना इंजेक्शन लगाने लग जाता है। काफी देर तक इंजेक्शन से उसके खेतों की सिंचाई करने के बाद जब इंजेक्शन लीक कर जाता है तो ये लोग अपना
कार्यक्रम रोक देते हैं। भाई साहब कितना ही रोकेंगे, हवा पानी और हवस कितना ही क्यों ना रोक लो, अपना रास्ता बना ही लेती है। ठीक ऐसा ही होता है टाइलर के साथ। कुछ देर के बाद जब शाम हुई तो एक बार फिर से ये लोग अपना रगड़ रगड़ करके पेलन कार्यक्रम प्रारंभ कर देते हैं। अब क्योंकि टाइलर का घोड़ा होली के मैदान में काफी तगड़े से रेसिंग कर रहा था, तो यहाँ पर हॉली को भी काफी मजा आता है। जिसके कुछ देर के बाद घर जाते समय टाइलर उससे कहता है कि मैंने जितनी भी तुम्हारी नालियों की सफाई की है, इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना। और ये बोल करके जब वो घर पर वापस जाता है तो यहाँ पर वो देखता है कि उसके फोन में एलिसन के कई सारे मिस कॉल लगे हुए हैं। ये देख करके उसकी फटके चार हो जाती हैं कि बाबू ने इतने सारे कॉल कर दिए और उसने एक भी नहीं पिक किया। अब तो उसकी बाबू 4 दिन तक थाना ही नहीं थाएगी। जिसके बाद वो जल्दी से अगले दिन एलिसन से मिलने जाता है और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे से अपने सारे गिले शिकवे दूर करके एक बार फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और कुछ देर के बाद जब ये दोनों साथ में ही कॉलेज आते हैं तो हॉली भी इन्हें एक साथ देख लेती है, जिस पर उसकी झाड़ियां जल जाती हैं। लेकिन भाई साहब कुछ भी एक्सप्रेस ना करते हुए वो टाइलर को उसके पैचअप के लिए कांग्रेचुलेशन करती है। यहाँ पर टाइलर को भी समझ में आ रहा था कि उसकी झाड़ियां जल चुकी हैं, तो वो यहाँ पर उससे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि अपने बीच जो भी खोदम खुदाई हुई है उसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना। हॉली जो कि उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद वो टाइलर को एसएमएस करते हुए कोपचे में बुलाती है। टाइलर भी उस कोपचे में पहुंच जाता है। यहाँ पर हॉली उसे कोपचे में लेकर उसकी पैंट खोल के उसके लॉलीपॉप के साथ खेलना चाहती थी, परंतु टाइलर इस चीज के लिए उसे मना कर देता है और बताता है कि जो पिछली रात हमारे साथ हुआ है वो तो बस गलती से हो गया। अबे क्या गलती से हो गया, फालतू की बातें पेल रहे हो कि गलती से हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो हॉली कह रही है और सही भी बात है भाई साहब। परंतु टाइलर फिर भी उसकी बात ना मानते हुए कोपचा काट के उधर से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक बीच पर गए हुए थे और यहाँ पर टाइलर और एलिसन एक दूसरे के साथ ज्यादा चिपका चिपकी कर रहे थे। ये चीज हॉली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो टाइलर को जलाने के लिए टाइलर के ही एक फ्रेंड के साथ लवरप्पन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन टाइलर को इस चीज से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिस पर वो डिसाइड कर लेती है कि सबसे पहले टाइलर की गर्लफ्रेंड एलिसन को उससे दूर करना पड़ेगा। और इस काम के लिए वो उसी रात से लग जाती है जब वो एलिसन और टाइलर के बीच दूरी करने के लिए उसे ज्ञान समझा रही थी। और यहाँ जाकर के हॉली को समझ में आया कि टाइलर ने आज तक किसी भी गुफा में गोते नहीं लगाए थे, जिस वजह से उसने बस अपनी प्यास बुझाने के लिए ही मेरी झील का सहारा लिया था। और अब जब उसकी प्यास बुझ गई है तो मेरी झील को इग्नोर मार रहा है। खैर एलिसन को भी हॉली में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है कि वो थोड़ी सी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। जिसके अगले दिन ये बात वो अपनी एक फ्रेंड से बताती है, जिस पर उसकी फ्रेंड भी उसे बताती है कि हाँ मुझे भी हॉली थोड़ी सी अजीब सी लगती है। हॉली जो कि चुपके से उनकी बातों को सुन रही थी, तो ये बात उसे काफी ज्यादा बुरी लगी और इस बात का वो बदला लेने के लिए उन सभी लोगों के लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाती है। कोल्ड ड्रिंक दे करके बदला नहीं ले रही है, उसने कोल्ड ड्रिंक में कुछ अजीब सा मिला दिया था, जिस वजह से उसकी वो जो फ्रेंड थी वो वहीं पर बीमार पड़ जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जिसके अगले सीन में हम हॉली को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर थी और यहाँ पर उसकी मॉम उससे बोल रही थी कि तुम अपनी थेरेपी में क्यों नहीं जाती हो। मतलब दोस्तों हॉली की किसी तरह की थेरेपी चल रही है और वो उसे स्किप कर रही है। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम टाइलर और एलिसन को देख पाते हैं, जहाँ पर टाइलर एलिसन से घूमने चलने को बोल रहा था, पर एलिसन इस बात के लिए उसे मना कर देती है, ये बोल करके कि जो हॉली है वो प्रेग्नेंट है और मुझे उसका ख्याल रखने के लिए जाना पड़ेगा। अब भाई साहब टाइलर की फटके चार हो जाती है कि हॉली प्रेग्नेंट हुई कैसे, और ये बात वो हॉली से पूछ पाता इससे पहले ही वो घर में देखता है कि हॉली पहले से ही मौजूद है और उसकी छोटी बहन के साथ खेल रही है। टाइलर को ये देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि हॉली तो अब कुछ ज्यादा ही घुसी जा रही है, तो वो जबरदस्ती उसे खींच करके घर से बाहर कर देता है। और यहाँ पर हॉली उससे बताती है कि ऐसा तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और कांग्रेचुलेशन तुम पापा बनने वाले हो। अब भाई साहब टाइलर की जो फटके चार हुई थी ना, वो फटके हाथ में आ जाती है कि इस उम्र में वो पापा कैसे बन सकता है। जिस पर हॉली उसे ज्ञान पेलते हुए कहती है कि अब क्या कर सकते हैं, तुमने तो पिचकारी चला दी, अब रंग में भंग पड़ गया है तो टेंशन किस बात की, हम दोनों साथ में संभाल लेंगे। लेकिन टाइलर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, तो वो उसे गुस्से में धक्का दे देता है। ये देख करके हॉली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो वो इस बात का बदला लेने के लिए सीधा एलिसन के पास जाती है और यहाँ पर वो उस रात की काली पिचकारी के साथ खेली गई होली के बारे में सब कुछ एलिसन को बता देती है, जिस वजह से बेचारे इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और उसी दोपहर को हम देख पाते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स टाइलर के पास आकर के उसे अरेस्ट कर लेते हैं, ये बोल करके कि वेरोनिका ने तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती गपागप का केस चार्ज किया है। अब दोस्तों वेरोनिका कौन है ये जान करके तुम्हारी भी फट जाएगी, मेरी से भी थोड़ी सी चिर कर गई थी। खैर चार्जेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिस वजह से बेचारे टाइलर को छोड़ना पड़ गया। पर घर आकर के जब वो वेरोनिका के बारे में सर्च करता है तो वेरोनिका कोई और नहीं बल्कि हॉली ही थी। और यहाँ पर और भी ज्यादा रिसर्च करने पर पता चलता है कि वेरोनिका इससे पहले जिस कॉलेज में थी वहाँ पर भी उसने एक बंदे के साथ ऐसा ही किया था, क्योंकि उसे वहाँ पर उसका लॉलीपॉप पसंद आ गया था और जब वो अपने लॉलीपॉप छुपा रहा था तो उसने भी उसे फंसा दिया था।
और इसके साथ साथ वो मेंटली डिस्टर्ब है। मतलब दोस्तों, तुम्हें वो सीन याद आया ना जहाँ पर हॉली की मॉम उसे थेरेपी के लिए पूछ रही थी? जी हाँ, इसी थेरेपी के लिए पूछ रही थी क्योंकि वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है। खैर यहीं पर रिसर्च करते करते उसे पता चलता है कि जो उसने बड़ा सा घर देखा था और हॉली बोल रही थी कि वो उसके अंकल का है और यहाँ पर वो लोग केयर टेकर के रूप में रहते हैं, तो हम आपको बता दें कि उसके अंकल वंकल का कोनो घर नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा घर हॉली का ही है और वो काफी ज्यादा रिच है, लेकिन बस मेंटली प्रॉब्लम और हवस ने उसे बर्बाद कर रखा है। यहीं पर दूसरी तरफ हम हॉली को देख पाते हैं जिसने एलिसन को अपने पास बांध कर रखा हुआ था और इस चीज की फोटो वो टाइलर को भी देखती है, तो टाइलर जल्दी से भागता हुआ उसे बचाने जाता है। परंतु यहाँ पर वो एक अच्छा काम कर देता है कि जाने से पहले अपने फ्रेंड को वो लोकेशन शेयर कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अकेली वेरोनिका इन दोनों पर ही भारी पड़ रही थी और इन दोनों की लड़ाई के बीच में गलती से टाइलर के शोल्डर पर एक गन का शॉट भी हो जाता है, लेकिन इतने में ही उसका फ्रेंड पुलिस वगैरह लेकर के आ गया था, तो भाई साहब ये लोग बच जाते हैं। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि टाइलर और एलिसन अब एक दूसरे के साथ हैं और इनके सारे गिले शिकवे दूर हो गए। दूसरी तरफ हमें वेरोनिका दिखाई जाती है जिसे भी हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था, पर इस बीच उसका दिल एक पुलिस ऑफिसर पर आ जाता है। मतलब समझ जाओ भाई साहब। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी गपा गप वाली मूवीज को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब भैया तुम तो इसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो पहले इसको कर लो, फिर सेकंड को कर लेना। और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी देखनी हो तो मेरी फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो भी आपके लिए ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन करती है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मूवी को डाउनलोड कैसे करना है, तो मेरे भाई मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर आपको सभी मूवीज के लिंक मिल जाएंगे जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जा ही रहे हो तो वहां पर देखना मेरे इंस्टा का लिंक भी दिया होगा, उस पर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो यदि तुम्हें मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हो तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।